हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रिज और फ्लाईओवर, टर्टल और टर्टाइज, वेदर और क्लाइमेट, इसी तरह ग्रेयार्ड और सिमेट्री, इन सब के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्योंकि 90% लोगों को इनके बीच में क्या अंतर होता है नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इन वर्ड्स को लेकर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बने रहें अंत तक इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ब्रिज और फ्लाईओवर के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ब्रिज कहते हैं उस पुल को जो पानी के ऊपर बना होता है, चाहे वो नहर हो, नदी हो, समुद्र हो। जबकि फ्लाईओवर कहते हैं उस पुल को जो सड़क के ऊपर बना होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। हमारा अगला पेयर है टर्टल और टर्टाइज। तो टर्टल कहते हैं उस कछुआ को जो मोस्ट ऑफ द टाइम पानी के अंदर रहता हो, जबकि टर्टाइज कहते हैं उस कछुए को जो ज़्यादातर पानी के बाहर सूखी ज़मीन पर रहता हो। इसी तरह टर्टल नॉन वेजिटेरियन होता है, जबकि टर्टाइज वेजिटेरियन होता है। इसी तरह टर्टल के ऊपर का शेल छोटा, फ्लैट और पतला होता है, जबकि टर्टाइज के ऊपर का शेल बड़ा, गोलाकार और मोटा होता है। टर्टल ज़्यादातर अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि टर्टाइज एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी तरह टर्टल की औसत उम्र 20 से 40 साल तक होती है, जबकि अभी तक सबसे पुराना टर्टल जो पाया गया है उसकी आयु 86 वर्ष है। जबकि टर्टाइज की औसत उम्र 80 से 150 साल तक होती है, और सबसे पुराना टर्टाइज जो पाया गया है उसकी आयु 326 वर्ष है। आई होप ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आइए देखते हैं वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, वेदर कहते हैं उस मौसम को जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने बदलता रहता हो, यानी एक साल में कई बार बदलता रहता हो, और ये एक ही समय में पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह का हो सकता है। जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के मौसम के बदलाव को बताता है। इसके बदलाव का कम से कम समय 30 साल, जबकि अधिक से अधिक हजारों, लाखों साल हो सकता है, और इसका इफेक्ट पूरी पृथ्वी या पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है, या जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर्स 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं पिघलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म में होने वाली चेंजिंग है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला टर्म, यानी ग्रे यार्ड और सिमेट्री में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ग्रे यार्ड कहते हैं उस कब्रिस्तान को जिसमें चर्च अटैच होता है, जबकि इसके उलट सिमेट्री कहते हैं उस कब्रिस्तान को जिसमें ऐसा नहीं हो, यानी उसमें चर्च अटैच न हो और सिर्फ कब्रिस्तान हो। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और आपने जान लिया होगा कि ब्रिज और फ्लाईओवर के बीच में क्या अंतर होता है। इसी तरह टर्टल और टर्टाइज के बीच में क्या अंतर होता है, वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या अंतर होता है, इसी तरह ग्रेयार्ड और सिमेट्री के बीच में क्या अंतर होता है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।